दोस्तन पीसी की दुनिया में स्मार्ट बनना है तो टेक्निकल पीसी हिंदी को फॉलो करना तो बनता है। तो आज हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में सबसे पहले क्या होता है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। जहां आपको नाम दिया जाता है डॉक्यूमेंट का और फाइल का नाम दिया जाता है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। ये जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। और ये जो है इसको सर्च बार बोलते हैं, जैसे काउंट। तो अभी आपको बता देगा एक पेज पे इतने वर्ड हैं, इतने करेक्टर हैं बिना स्पेस के, और इतने करेक्टर स्पेस के साथ हैं। पैराग्राफ 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये है, लाइनें 20 है। आप काउंट करके प्रैक्टिकली देख सकते हैं। उसके बाद है, ये होता है मिनिमाइज करने का। और ये होता है आपका जिस तरह से एडजस्ट करना हो उसी तरह से आप इसको एडजस्ट कर छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये होता है क्लोज, जो बंद करने के लिए होता है। ये होती है टैब बार, जिसमें होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, जिसमें ये सारे ऑप्शन होते हैं। और इसको बोलते हैं ग्रुप। पैराग्राफ का ग्रुप है, क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट्स हैं, इसको ग्रुप बोला जाता है। उसके बाद आता है रूलर। ये पेज को एडजस्ट करने के लिए यूज होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। अभी देखो, ये कर्सर जहाँ पे भी है, टेक्स्ट आगे कर रहा हूँ तो आगे हो रहा है, पीछे कर रहा हूँ तो पीछे हो रहा है। ऐसे ही ये होता है, ऊपर नीचे एडजस्ट करने के लिए इसको रूलर बार बोला जाता है। ये होती है स्क्रॉल बार, जो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज की जाती है। इसको बोलते हैं स्टेटस बार, जिसमें आपको पेज दिखाई दे रहे होंगे, वर्ड दिखाई दे रहे होंगे कि कितने वर्ड हैं। उसके बाद लैंग्वेज दिखाई दे रही होगी, कौन सी लैंग्वेज इंस्टॉल है। और ये एसेबिलिटीज दिखाई दे रहा। फोकस, इसका काम होता है फोकस मोड में दिखाएगा कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है, इसको फोकस करने के लिए। ये आपको दिखाएगा रीड मोड में। आपको रीड मोड में आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखो, अभी आप 2 पेजों पर आ गए। ये यहाँ पे देखो, पेज भी दिखा दिया आपको, 2 पेजों पर है। और मैं इसको रीड मोड में करता हूँ तो देखो, 2 पेज पे आ गया ना, 3 पे, 3 पेजों पे आ गया रीड मोड में। ये नॉर्मल पेज पे करेंगे तो सिर्फ 2 पेजों पे है ये। ठीक है। उसके बाद आता है ये वेब लेआउट में। जो वेब होती है ना, जैसे पेज दिखते हैं उसमें, वेब पेज में, उसको ये उस फॉर्मेट में दिखाई देगा। ये होती है जूम इन जूम आउट। सबसे छोटा होता है 10% और सबसे बड़ा होता है 500। ये आप देख सकते हैं। मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ 100 पर। उसके बाद आती है आपकी फाइल ऑप्शन, फाइल टैब, जिसमें होम होता है। उसमें आपको ये न्यू पेज दिखाई देंगे, न्यू डॉक्यूमेंट्स, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। उसमें आपको रिसेंटली कोई फाइल खोली हुई होंगी वो दिखाई देंगी। उसमें आप जिस जिस काम जिस फाइल पर आपने काम किया है वो आपको फाइल दिखाई देगी। यहाँ से आप उसको फेवरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट दिखाई देंगी, 16 मिनट पहले या को 5 घंटे पहले, ऐसे दिखाई देंगे। अगर आपको और ज़्यादा टेम्पलेट लेने हैं तो मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस के लिए, कोई भी आपको किसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में लिखना हो, उसका कोई फॉर्मेट बनाना हो, उसके लिए कार्ड बनाने हो, जैसे शादी के या कोई स्कूल में आई कार्ड वगैरह बनाने हो, ये यहाँ पे होता है। लेटर, लेटर लिखने के लिए फॉर्मेट होते हैं, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे लेटर टाइप करने के लिए।
रिज्यूम और कवर पेज बनाने के लिए यहाँ पर आता है। उसके बाद आता है ओपन। ओपन का काम होता है जो भी आपने फाइल सेव की हो उसको ओपन करने के लिए। जैसे अभी मेरे में ये ओपन कर रखी है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कहीं से भी कोई भी फाइल ओपन कर सकते। इंफॉर्मेशन में ये देखो, इंफॉर्मेशन में होता है आप यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं। रीड ओनली में रीड, केवल आपकी फाइल रीड की जा सकती है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो मैं आपको एक और पासवर्ड लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगाया, ओके किया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव, यहाँ से मैंने इसको सेव किया। देखो ये मेरी फाइल है, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। ओह सॉरी सॉरी, राइट क्लिक करता हूँ, सबसे बेस्ट है राइट क्लिक किया और वर्ड पे गए तो आपकी खुलेगी, तो आपके पास पासवर्ड मांगेगा, प्रोटेक्ट हो गई आपकी फाइल। फिर आपके पास ऑप्शन पूछेगा कि आप रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली में खोलनी है या चेंजमेंट करना है, तो इसको नो कर देंगे। यस करोगे तो इसको चेंजमेंट नहीं कर सकते आप। तो आप साथ के साथ प्रैक्टिकल ज़रूर करते हुए देख के चलना। अगर कोई परेशानी आए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा उसका। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन में मैनेज डॉक्यूमेंट। इसमें कोई भी फाइल आपने बिना सेव की हुई फाइल अगर आपने बंद कर दी डोंट सेव करके, उसको रिकवर करने के लिए ये इसका यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेव। सेव का तो आपको पता ही है, फाइल को सेव करने के लिए सेव एज, आपके फाइल को दोबारा नाम अलग नाम से, किसी भी फाइल को दोबारा अलग नाम से सेव करने के लिए तो आपको सेव एज का यूज़ होता है। और इसका यूज़ होता है, यहाँ पे आप सेव करोगे तो सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है ऑप्शन आपके पास प्रिंट। प्रिंट में क्या होता है कि प्रिंट में आपके पास बहुत सारे प्रिंट निकालने होते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही होता है कि आपको पेज पर कहीं पे भी जाओगे, वर्ड में आपने काम किया तो आपको प्रिंट निकालना हो तो डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका ये जैसा प्रिंट आपको दिख रहा है ये आपको दिख प्रिंट आ जाएगा। आपको बहुत सारी कॉपी निकालनी हो तो यहाँ से आप कॉपी सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा करनी हो तो ऊपर वाले पे, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि आपको 1000 प्रिंट निकालने हैं या फिर एक प्रिंट निकालना है। यहाँ पर आपका प्रिंटर का नेम आएगा। अगर आपको पीडीएफ में सेव करनी है तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके पीडीएफ में भी बना सकते हैं, यहाँ से भी। उसके बाद प्रिंट ऑल पेज, यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपको सारे पेज निकालने हैं या सिर्फ एक ही पेज निकालना है 1-1, तो उसके लिए यह आपको दिखाएगा। उसके बाद आता है वन साइड। ये प्रिंटर उनके लिए होता है जो डबल साइड प्रिंट निकालते हैं। वन साइड पेज, डबल साइड पेज दोनों तरफ आएगा। जैसे पहला पेज ये, उसके बाद ये, उसके पीछे ही आ जाएगा डबल साइड। उसके बाद आता है ओरिएंटेशंस। इसमें पोर्ट्रेट है, इसको आप लैंडस्केप भी कर सकते हो, पोर्ट्रेट भी रख सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका पेज टाइप, लेटर में निकालना है, A4 में निकालना है, आपको कैसे निकालना है। फिर आता है कस्टम मार्जिन्स। इसमें आप कैसे भी निकाल सकते हैं, एक पेज में मार्जिन जितना कम जितना फालतू भी कर सकते हैं। यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। यहाँ से आप मिरर इमेज भी कर सकते हैं। आप एक बार आप जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आए। ये बोल समझाता रहूँगा, मैं समझाता रहूँगा, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे वीडियो को रोक रोक के बीच में तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या
आपको पता है कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट में पता है कि MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, किस कि नेम के बाद डॉट के साथ क्या लगाया जाए कि आपकी फाइल MS वर्ड में ही सेव होए। इस अगर आप लोगों को पता है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप इसका एक्सटेंशन नेम मेरे को बता देना कि यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अगर कोई आपको डाउट हो तो मेरे को से ज़रूर पूछना, मैं आपको बता दूँ। उसके बाद होता है 1 पेज साइड, 2 पेज साइड। ये आपका मतलब एक तरह से पेज साइड होती है। 4 पेज निकालने हो, 6 पेज पर शीट पर, एक शीट पर 6 पेज, ऐसे आप निकाल सकते हो। यहाँ से आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। उसके बाद आता है शेयर करना, शेयर टू विद, क्लाउड पे शेयर करना, मेल द्वारा शेयर करना। यहाँ से आप सेंड एज अटैच करोगे फाइल को, आपकी मेल आईडी पे अटैच हो जाएगी। आउटलुक, जो आउटलुक होता है ना मेल के लिए, उसका यूज़ किया जाता है MS वर्ड में। तो आप उसमें इसमें सेव, वहाँ से आप मेल कर सकते हो, अटैच हो जाएगी यहाँ से फाइल डायरेक्ट आपकी। यहाँ से सेंड है PDF, यहाँ से आप PDF बना के सेंड कर सकते हो। यहाँ से XPS में फाइल को सेंड कर सकते हो। यहाँ पर आप फैक्स द्वारा किसी को भी भेज सकते हो। इसमें क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट अटैच करके भेजोगे तो आपसे कोई भी होगा आपकी फाइल को कॉपी कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है। एज PDF में करोगे तो आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उसको वर्ड करेगा फिर उसके बाद चेंज करेगा, बहुत दिक्कत होती है उसको। एक्सपोर्ट, इसमें आपका होता है क्रिएट PDF XPS फाइल में क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आप मतलब किसी भी फाइल को एक्सटेक्स्ट में या PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो doc1, डॉक्यूमेंट पे पब्लिश, यस, तो आपको ये फाइल देखो, यहाँ पे आपको फाइल खुल के भी दिख गई है साइड में। ये नाम है इसका, डेस्कटॉप पे सेव की है, 2 पेज हैं, डायरेक्ट PDF में सेव हो गई। उसके बाद आपका आता है एक्सपोर्ट हो गया क्लोज, इसमें आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में नहीं आई हो तो मेरे को कमेंट में करके पूछ सकते हो। इसके बाद हम आते हैं होम बटन पे। होम बटन में क्या होता है, क्लिप बोर्ड ग्रुप, इसमें आपको मिलेगा कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, इस फाइल को। मैं पहले यहाँ पर थोड़ा स्पेस दे लेता हूँ। मैं इस फॉर्मेट को कॉपी करता हूँ, इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ मैं आपके लिए। इसको मैं अगर कट करूँगा तो देखो यहाँ से कट हो जाएगा आपकी फाइल, और जहाँ पे पेस्ट करोगे वहाँ पर पेस्ट होती रहेगी। ये होता है इसको कट का यूज। अभी क्या होता है कॉपी, मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो आप मेरे को यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप मेरे को दोनों में अंतर जरूर बताना, कट और कॉपी में। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट हो गया। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आई है तो आप लिखना कॉपी और पेस्ट, कॉपी और कट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करता हूँ थोड़ी बहुत। जैसे मैंने ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया, फिर मैंने इसको कलर कर दिया। अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आपको पेस्ट करता हूँ। ये देखो सेम हो गए ना।
कीप सोर्स फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम आया, कोई चेंजमेंट नहीं। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलते हैं, आपने देखा ये दो तरीके से होता है। चाहे आप यहाँ से किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ को पेस्ट कर दिया आपने, तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ ले सकते हैं। चाहे आप यहाँ से अलग अलग कर सकते हैं। ये देखो, ये पिक्चर के तौर में है, ये नॉर्मल टेक्स्ट आया, नॉर्मल टेक्स्ट। इसमें आप नॉर्मल लेंगे बिल्कुल, जो फॉर्मेटिंग हाईलाइट टेक्स्ट हुए हैं और जो कलर दे रखा है वो अपने आप हट जाएगा और नॉर्मल टेक्स्ट में आएगा। और ये कीप ओनली टेक्स्ट, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इधर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ आपको कीप ओनली, केवल सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट में आया, आपको कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम देखेंगे फॉन्ट स्टाइल। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हम फॉन्ट को चेंज करते हैं, कोई भी स्टाइल करते हैं, थीम लगाते हैं फॉन्ट का, तो आपको चेंजमेंट होता दिखाई दे रहा होगा। अभी आप देखना, मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता, देखो ये चेंज हुआ ना। और ये होता है फॉन्ट साइज, यहाँ पर आप फॉन्ट साइज देना चेंज कर सकते हैं। इसको सबसे बेस्ट एरियल होता है ये बहुत ही अच्छी और साफ दिखाई देता है। बोल्ट, इसको बोल्ट करने के लिए इसकी कंट्रोल+B शॉर्टकट होती है। ये इटालिक कंट्रोल+I करोगे तो ये इटालिक हो जाएगा। ठीक है, ये अंडरलाइन, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं अंडरलाइन करने के। ये देखो, किसी भी तरह की अंडरलाइन आप कर सकते हैं इसमें। और इसमें ऑप्शन कलर भी होता है, कोई भी कलर में आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे स्टाइल भी होते हैं, अंडरलाइन स्टाइल। ये आप ये ऐसे अंडरलाइन होता है। इसका काम होता है बीच स्ट्राइक थ्रू, इसका काम होता है बीच से सेंटेंस को काटना। जैसे हम कोई भी कॉपी में गलती करते हैं तो हम टेक्स्ट को बीच में से काटते हैं, वैसे ही इसका काम होता है। उसके बाद आता है आपका फॉर्मूला लिखना। साइंस में जैसे फॉर्मूला लिखते हैं ना, H2O, तो अभी आप देख, अभी आप डायरेक्ट लिख दोगे इसको तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा, सीधा पटा जाएगा H2O। हम इसको फॉर्मूले की तरह लिखेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्मूले की तरह गया कि सबको पता चलेगा कि ये वाटर का फॉर्मूला है। ऐसे ही आपका आता है पावर देना x2, इसको x2 पढ़ा जाएगा, इसको x² नहीं पढ़ा जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पर, इसको बोला जाता है जो नीचे है उसको सबस्क्राइब, सब स्क्रिप्ट, और इसको बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट जो ऊपर फॉर्मूले की तरह लगता है। फिर उसके बाद आते हैं आपके फॉन्ट साइज को छोटा और बड़ा करना। ये होता है इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज करोगे जितना तो उतना इंक्रीज होता है। ये डिक्रीज होता है, इसको कम करने के लिए साइज को। ये होता है टेक्स्ट को, जो हमने टेक्स्ट दिया है उसके ऊपर शैडो ऐड करनी हो, स्टाइल थोड़ा चेंज करना हो, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। मैं दिखाता हूँ, मैंने देखो इसका स्टाइल चेंज कर दिया। और उसके बाद इसमें ऑप्शन आते हैं
कलर चेंज करना, आउटलाइन, जो ये बाहर आपको ये बाहर लाइन दिख रही है ना, ये वाली, जैसे ये, इसमें इसको कलर, इसका कलर चेंज करने के लिए देखो मैं दिखाता हूँ आप, ये देखो ग्रीन हो गया। उसके बाद आता है शैडो, ये आपकी शैडो, शैडो बन रही है ना पीछे, ये शैडो का। ये आता है रिफ्लेक्शन, आपका रिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये देखो नीचे रिफ्लेक्शन दिखा रहा है ना, आईने को जैसे इधर रखेंगे उसी तरह आपका ये रिफ्लेक्शन दिखाता है। उसके बाद आता है आपका ग्लो, ग्लो करता है ये आपका, चमक बोलते हैं ना जिसको, वो करता है। उसके बाद आता है नंबर स्टाइल, ये आप खुद करके देखना, नहीं समझ में आए तो मेरे से कमेंट में बोल देना, तो मैं आपको समझा दूंगा इन तीनों को, तभी तो पता चलेगा कि आपने वीडियो देखी है नहीं देखी है। तो ये खुद करके आप जरूर देखना। उसके बाद आता है आपका ये ऑप्शन, इसका होता है हाईलाइट करना, टेक्स्ट को हाईलाइट करना, ठीक है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, इसमें टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, जो आपने लिखा हुआ ना जिस लाइन को, जैसे मार्कर्स वो उससे करते हैं ना, हाईलाइट करते हैं, वैसे ही हाईलाइट करा जाता है इसको। ये होता है टेक्स्ट फॉन्ट का कलर चेंज करना, इससे आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कैसा भी आपको फॉन्ट कलर लेना हो वैसा। ये होता है आपका सभी, जितने भी फॉर्मेटिंग की है आपने उसको हटाने के लिए, देखो हट गई ना, ये आपका टेक्स्ट रहेगा, ये बैक पीछे का रहेगा, इसको हटाना है तो आप इसको नो कलर करोगे तो ये आपका हट जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल फॉर्मेटिंग हटा दी ना बड़ा। अभी हम देखेंगे, देखो अभी ये छोटे हो गए, अभी बताता हूँ मैं फॉर्मेट पेंटर का यूज। इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करेंगे तो जो फॉन्ट इधर था वही फॉन्ट इस पर अप्लाई होगा। उसके बाद आता है वोल्ट, बोल्ट्स लगाना आगे, ठीक है। फिर आता है नंबरिंग, नंबरिंग लगाना, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप लिखोगे फिर इंटर करोगे ना तो आगे नंबर चलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ये आपका मल्टी लेवल लिस्ट, जैसे आपका किसी भी पैराग्राफ में आती हैं, ए है, फिर इसको इंटर मारा, बी आ गया, इसको ए बी सी डी ऐसे ये आते रहेंगी, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको ले सकते हो। उसके बाद आपका आता है पैराग्राफ में, पैरा कंटेंट को आप सेंटर में रखने के लिए, अभी ये इधर से स्टार्ट है, ठीक है। मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको अच्छे से। ये अभी आपका इधर से स्टार्ट है, बीच में इधर गैप है, ये देखो कितना गैप है, सेंटेंस का गैप है ना, बीच में करोगे तो ये बीच में आ जाएगा, पूरे बीच से स्टार्ट हो गया आपका ये। इधर से करोगे इधर से इक्वल आ जाएगा, और इसको एडजस्ट कर दोगे तो ये सारे एक लाइन में आएंगे आखिर वाला में, ठीक है। ये लाइन गैप का आता है, लाइनों में गैप देना हो। ये आता है टेक्स्ट को साइड में करना, इधर करना, उधर करना आपका, ठीक है। ये आपका आता है पैराग्राफ में असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने के लिए, ये आप खुद करके देखना, अगर ना समझ में आए तो मेरे को बोलना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ये कलर करना, ये पूरे बैकग्राउंड जितना आपने सेलेक्ट किया ना उसको सेलेक्ट पूरे को करेगा, इसमें लाइन वाइज लाइन नहीं होता, इसमें डायरेक्ट होता है पूरा। नो कलर करोगे तो कलर नहीं होगा। ये होता है बॉर्डर, जहाँ आप सेलेक्ट करा ना तो उसके ऊपर बॉर्डर लगाने के लिए होता है ये, बॉर्डर लाइन करने के लिए। उसके बाद आता है आपका स्टाइल, स्टाइल में क्या होता है कि आप
कुछ भी चेंजमेंट करोगे, एडिंग लगाना, उसके बाद टाइटल देना, सब टाइटल देना, वो होता है स्टाइल में। ठीक है, ये देखो आप, यहाँ से आप अपना स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग क्लियर भी कर सकते हैं। अप्लाई स्टाइल, अप्लाई कोई भी अपना बना के अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया बीच में, अगर ध्यान दिया हो तो, लोअर केस सभी लो केस में करने के लिए, अपर केस करने के लिए, कैपिटल पहला अक्षर बड़ा बाकी सब छोटे। ठीक है, उसके बाद पहला अक्षर छोटा फिर सारे बड़े। सेंटेंस में जो नॉर्मल सेंटेंस होता है वैसे। अब आपका आता है फाइंड। फाइंड में आपको टेक्स्ट को फाइंड करना होता है। किसी भी टेक्स्ट को ढूंढना हो ना तो आप उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे टू को ढूंढना है तो सारे टू, जितने भी टू हैं सारे हाईलाइट हो गए। ठीक है, उसके बाद ये देखो, जितने भी टू थे ना सारे हाईलाइट हो गए फाइंड में करने के बाद। ठीक है, उसके बाद एडवांस, सर्च एडवांस में, इसमें आपका आता है फिर टू किया, फाइंड इन करंट सेक्शन। सिर्फ और सिर्फ जिस फाइल को हमने, जिस पैराग्राफ का हमने सिलेक्ट किया हुआ था, सिर्फ उसी में मेन डॉक्यूमेंट सब में हाईलाइट हो गए। जितने भी टू थे हाईलाइट करेंगे, सारे हाईलाइट हो गए। ठीक है, क्लियर हाईलाइट, सारे क्लियर हो गए। इसके बाद आपका आता है मैच केस। केस मैच करने के लिए फाइंड वॉल वर्ड ओनली वर्ड्स, यूज साउंड लाइक्स। टू में आप देखो करंट सेक्शंस सारे टू हैं। ठीक है, रिप्लेस, रिप्लेस में टू की जगह कोई भी अक्षर रिप्लेस करने के लिए आप तो रिप्लेस, अगर एक एक करना हो तो आपका इसकी टू की जगह मैं गो कर देता हूँ। रिप्लेस वन, एक को करके होता है। रिप्लेस ऑल करोगे सभी एक साथ हो जाएंगे और आपके पास ये पॉपअप खुल के आएगा, बोलेगा कि 9 रिप्लेस हुए हैं। जितने भी रिप्लेस थे वो गो टू, आपको पेज में कहीं जाना हो, सेक्शन में कहीं जाना हो, लाइन में कहीं जाना हो, वाटरमार्क, कमेंट्स वगैरह कुछ भी करना हो तो आप पेज में देखो, पेज में करता हूँ, पेज के एंडिंग में पहुंच गए आप। ऐसे होता है। उसके बाद सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, सभी सिलेक्ट हो गए सभी। ठीक है, इसको हटाना हो इधर से ही क्लिक करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करें। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा ये, नहीं कि लाइनों को। ठीक है, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। उसके बाद ये आता सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर आपने देखा जो सेम फॉर्मेट है, पूरे टेक्स्ट में सेम फॉर्मेट है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट किया। मैंने फॉन्ट वगैरह साइज वगैरह चेंज किया हुआ उसको सिलेक्ट नहीं किया। इसका काम ये होता है सेलेक्ट पैनल, यहाँ पर आपको पैनल सेलेक्ट दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट किया, ये देखो ऊपर जो इमेज थी वो हट गई। ये होता है इमेज को हाइड करने के लिए। पहले इमेज को हाइड कर दिया, दूसरी इमेज को हाइड कर दिया। आज का टॉपिक इतना ही था, कल हम देखेंगे इंसर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक आपको समझ में आई हो तो लिखना होम। अगर नहीं समझ में आई तो आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है। ठीक है, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और टेक्निकल पीसी हिंदी पर अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।